ओके, तो हमने जो है राजा हर्षवर्धन के बारे में किया कि जो है 600 ईस्वी से लेके 650 ईस्वी तक का समय जो है जो पुष्यभूति जो है वंश था उसका था। उसमें जो है उनके पहले बड़े भाई थे कौन, राजवर्धन, ठीक है। उनकी मौत के बाद जो है 606 ईस्वी में जो है राजा हर्षवर्धन जो है सम्राट बनते हैं और उन्होंने कन्नौज को जो है अपनी कैपिटल बनाया और जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली राजा बने। अब जो है हम उनके जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं और जो है उनके समय उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो बाणभट्ट जो थे उनके राज दरबार के कवि थे, उन्होंने जो है उनकी जीवनी लिखी हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचित्र नाम की एक पुस्तक लिखी उनके बारे में। और ह्यून सांग जो चीनी यात्री थे उनके जो है शासन काल के समय में जो है भारत में आए, भारत की यात्रा की और उस समय के बारे में जो है पता चलता है, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचित्र लिखी गई और जो है चीनी यात्री जो ह्यूनसांग आए थे जो उन्होंने वृतांत लिखा यहाँ के बारे में, जो है यहाँ की यात्रा करके जो उन्होंने वृतांत लिखे उनसे जो है हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में और उनके समय के बारे में और उनके शासन प्रबंध के बारे में जो है पता चलता है। तो हम जो है अब क्या करेंगे, राजा हर्षवर्धन का जो है प्रशासन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पे कैसा शासन प्रबंध चलाया, तो शासन प्रबंध के बारे में हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका, ठीक है, ओके। शासन प्रबंध, तो सबसे पहले हम शासन प्रबंध में क्या था कि जो शासन प्रबंध जैसा गुप्त काल की तरह ही चलता था, जैसे गुप्ता ने अपना जो है शासन प्रबंध सेम टू सेम वैसा ही जो था इनका शासन प्रबंध था कि इसमें क्या था कि राजा ही मुखी होता है और जो है कुमार मत्य जो है ये अफसर बनाए, महत्वपूर्ण अफसर बने इसमें थे, कुमार मत्य होते थे, ठीक है। और इनके अलावा जो है मंत्री होते थे, दूतक होते थे, सेनापति थे, पुलिस विभाग जो था वो अलग था, ठीक है। सेनापति के बारे में जो सेना की वांगडोर संभालते थे, एक मंत्रिमंडल होता था राज्य की सहायता के लिए और जो है जो मसले होते थे उनके बारे में जो है सलाह मशवरा लेते थे वो मंत्रिमंडल से कि ये मतलब कि उनके द्वारा जो थे नियुक्त किए गए थे मंत्री, ठीक है। तो उसे मंत्री परिषद कहते हैं कि जो राज्य की सहायता करते थे किसे चलाने में, प्रशासन प्रबंध को, शासन प्रबंध को चलाने में, ठीक है। और उस समय में सब लोगों को जो है न्याय मिलता था और बहुत कम कर लगाए जाते थे। अगर बात करें कर की, टैक्स की, या फिर जो है न्याय पर व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी उस समय, ठीक है, न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। और जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्याय मिलता था सभी लोगों को न्याय दिया जाता था। और जो है टैक्स की बात करें तो बहुत कम टैक्स जो थे लगाए थे। आपको पता ही होगा कि जो है वो हर 5 साल बाद जो है एक सभा करते थे, सभा लगाते थे इलाहाबाद में, है ना, 5 साल के बाद, और उसमें अपना सारा धन दौलत वो दान में दे देते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो इनके जो है सामाजिक, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है इनके सामाजिक, सोशल, ठीक है, सोशल, तो सोशल लाइफ इनकी कैसी थी, जो है सामाजिक जीवन कैसा था, और सोशल और कौन सा, एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लाइफ के, इकोनॉमिक लाइफ उस समय की कैसी थी, ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं। तो बाणभट्ट और ह्यूनसांग के द्वारा जो लेख लिखे गए उनसे हमें पता चलता है कि मुख्य कित्ता क्या था उस समय भी, खेती बाड़ी। हमेशा शुरू से ही भारत का अगर हम मुख्य कित्ते की बात करें तो वो कौन सा रहा है, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ पशु पालते थे, ठीक है, और जो है पशु पालते थे, इसके अलावा और व्यापारी थे, शिल्पकार होते थे, व्यापार किया जाता था, दूसरे देशों के साथ किया जाता था, क्योंकि शुरू से ही जो है व्यापार के, हड़प्पा सभ्यता में हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि जो है उनके व्यापार जो थे दूसरी सभ्यताओं के साथ जो थे, दूसरे देशों के साथ थे। हमेशा ही जो है उन्होंने थल
और जल दोनों मार्ग से जो है दूसरी कंट्रियों के साथ जो है व्यापार किया है। ठीक है, तो व्यापार की जो है करते थे व्यापारी और शिल्पकारी जो है ज्यादातर नगरों में रहते थे। अगर हम बात करें जो शिल्पकार होते थे या फिर जो व्यापारी होते ट्रेडर होते थे वो कहाँ रहते थे, नगरों में रहते थे। ठीक है, और वो जो है रहते थे और लोक नियम के अनुसार सरकार को कर भी देते थे, जो टैक्स लगाया जाता सरकार के द्वारा। ठीक है, तो वो नियम के अनुसार जो थे उन्हें टैक्स भी पे करते क्योंकि टैक्स कम थे और लोगों को जो है उसे आसानी से दे सकते थे, लोग जो है आसानी से उस कर को पे करते थे, देते थे सरकार को। ठीक है, और जो है कर धन और वस्तु दोनों पे लगाया था। कर जो था, टैक्स जो था वो धन पे भी लगाया था, पैसे पे भी लगाया जाता था, और जो है वस्तु में प्रोडक्ट पे भी लगाया जाता था, कि दोनों ही तरह से कर लगाया था और दोनों तरह का कर जो है दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है शांति और सादगी वाला। अगर हम इकोनॉमिक्स हो गया ये तो हमने हो गया। अब सोशल की बात करते हैं कि सोशल में कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी उस समय की। तो सोशल लाइफ भी अच्छी थी। ठीक है, लोग शांति और सादगी का जीवन व्यतीत करते कि मतलब बहुत ही सादगी भरा जीवन था उनका, जो है शांत पूर्वक था, शांतिपूर्वक व्यतीत करते थे। लेकिन जो है परंतु कानून की हालत जो थी गुप्त काल जैसी अच्छी नहीं थी। अगर हम बात करें कानून जो थे, ठीक है, कानून के हालात जो थे जैसे गुप्ताज में था, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी इस समय में। ठीक है, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी, गुप्तस की बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है हम इसे भी जो है ये नहीं कहेंगे कि बहुत खराब थी, ठीक थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी गुप्तास की थी। ठीक है, और जात प्रथा यहाँ पे कठोर हो चुकी थी। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे, अब इसमें जो था बहुत ज्यादा कठोरता आ चुकी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की जो है दशा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी समाज में। ठीक है, दास वंश सॉरी कह रही हूँ, दास जो वर्ण था। ठीक है, और इसके अलावा ज्यादातर लोग जो है शाकाहारी थे, मतलब कि मांस नहीं खाते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि लोग मांस नहीं खाते थे, ज्यादातर लोग जो थे वो शाकाहारी ही थे। ठीक है, मांसाहारी नहीं थे ज्यादा। लेकिन सारे धर्मों के लोग आपस में जो है प्यार से रहते थे और एक दूसरे का आदर भी करते थे, कि एक दूसरे से प्यार से रहते थे, दूसरे धर्मों का भी सत्कार करते थे, एक दूसरे से मिल के रहते थे, भाईचारे की भावना थी उनमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। ठीक है, मतलब कि इसके बाद जो है बिहार में नालंदा जो है नालंदा में जो है इस समय कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय था बिहार में, कौन सा विश्वविद्यालय था, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत प्रसिद्ध था उस समय में। और जो है ये ज्ञान प्राप्ति का महान केंद्र था, कि लोग जो है यहाँ से दूर दूर से भी लोग पढ़ने, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने आते थे, देश विदेश के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में, ठीक है, थी। और ज्ञान की प्राप्ति का ये महान केंद्र था। अगर हम बात करें ह्यूनसांग भी जो है कुछ समय के लिए जो है उन्होंने भी जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की इस विश्वविद्यालय में। ठीक है, किन्होंने, ह्यूनसांग जो चीनी यात्री यहाँ पे आए थे राजा हर्षवर्धन के समय में, तो उन्होंने भी जो है इस विश्वविद्यालय में नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है कुछ समय के लिए शिक्षा प्राप्त की, विद्यार्थी बने, शिक्षा ग्रहण की उन्होंने यहाँ से। और हर्षवर्धन के लगभग जो है 200 गांव की जो आमदन थी, ठीक है, 200 गांव की जो आमदन थी, जितनी भी आमदन होती थी वो इस विश्वविद्यालय को दी जाती थी। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को दान कर दी जाती थी। राजा हर्षवर्धन के समय में 200 गांव की आमदन जो थी वो किसे दे जाती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को। ठीक है, दान में दी जाती थी। और हर्षवर्धन की मौत के बाद क्या होता है, जैसे गुप्तास के बाद जो है क्या हुआ, भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। भारत में जो है अपने आप को जो राज थे, कबीले थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
कि जो है हम खुद राज करेंगे, किसी योग के जो है अधीन, राजा के अधीन नहीं रहेंगे। तो गुप्तस के बाद जो है क्या होता, हमेशा से ही ऐसा हुआ है कि एक राजा आया है, उसने जो है बहुत ज़्यादा विस्तार किया है, उसके आगे आगे वो उसने बहुत ज़्यादा विस्तार किया, आगे उसके उत्तराधिकारी बनते गए और लास्ट में ऐसा हुआ कि जो है कि धीरे धीरे करके जो है वो उत्तराधिकारी जो है कमज़ोर शक्तिहीन होते गए और उनके पास वो गुण नहीं थे जो उनके बुजुर्गों के पास होते थे। और ऐसे ही जो है फिर क्या होता था, उस वंश का पतन होना शुरू, और जब वो उस वंश का पतन शुरू हो जाता था, उसके पास बाद में जो है जो उन्होंने शामिल करते हैं, लड़ाइयाँ करके, युद्ध करके जो है वो साम्राज्य अपने का विस्तार करते हैं। अब वो क्या होता है, अब राजा के पास जो है वो उसको उसे जो है टिका नहीं पा रहा, उस पर जो है अपना जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो क्या होता है, जो मतलब के स्टेट्स होते हैं, जो मतलब राज्य होते हैं बीच में, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हम किसी भी अयोग्य राजा के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना राज्य जो है वो खुद चला सकते हैं। तो फिर से क्या हुआ, जैसे गुप्ता के बाद जो थे छोटे छोटे राज बन गए थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था राजा जो थे राज थे। तो ऐसे ही जो है राजा हर्षवर्धन की मौत के बाद जो है उत्तरी भारत में फिर से जो है छोटे छोटे राज जो थे बन गए, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र राज घोषित कर दिया और राज जो है अपना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो है राजा हर्षवर्धन की मौत के बाद क्या हुआ, उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये था उनका शासन प्रबंध, किनका, राजा हर्षवर्धन के समय का। और ये अगर हम शासन प्रबंध की बात करें तो वो सेम टू सेम जैसे हमने गुप्ता में किया है वैसा ही है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये था राजा हर्षवर्धन, तो ये थी उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कि उनका जो है सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन हमने किया कि बेशक लोगों में जो था अच्छे थे, पर लेकिन जो थे जाति प्रथा बहुत कठोर हो चुकी थी। ठीक है, कि शूद्रों के साथ जो था बहुत बुरा सलूक किया जाता था, उन्हें जो है समाज में बहुत ज़्यादा नीच समझा जाता था। ठीक है, ओके, क्लियर है।